दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करते हैं कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियां। तो आइए आज सुनते हैं कहानी मेरे उजड़े से घर में संवरा सा घरौंदा। यह कहानी एक वास्तविक घटनाक्रम पर आधारित है। एक ऐसी घटना जिसने कुछ ही पलों में हमें बता दिया कि प्रेम और त्याग की भावना मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों में ज्यादा होती है। एक चिड़िया ने मुझे घर की उस विस्तृत परिभाषा का ज्ञान कराया जिसे मैं सालों कई किताबें पढ़कर भी नहीं जान पाया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। पिताजी छोटी सी नौकरी में थे। अन्य लोगों की तरह उनके भी कुछ सपने थे। ये सपने जीवन भर उनका पीछा करते रहे और वो उन्हें धक्के देकर उनसे दूर भागने की कोशिश करते रहे। भागम दौड़ के बाद जब उनकी 3/4 उम्र गुजर गई तो नौकरी से पीछा छूटा और रिटायरमेंट का तोहफा लेकर अपने छोटे से कच्चे घर में आकर बैठ गए। तोहफे में सरकार ने उन्हें कुछ एक मुश्त धन भी दिया। एक नया बैग खरीदा और बैंक से पैसे निकालकर उसमें भर लिया। घर पहुंचकर जब बैग खोला तो नोटों के साथ उन्हें अपने पुराने सपने चिपके मिले। एक ओर उनके ढेर सारे सपने तो दूसरी ओर नोटों की कुछ गड्डियां। दोनों को सामर्थ्य के तराजू में तौला तो देखा कि उनका केवल एक ही सपना नोटों की गड्डियों पर भारी पड़ रहा था। उनका वो सपना था अपनों के लिए एक सुंदर बड़े घर का। किसी तरह कलेजा मजबूत कर उन्होंने अपने घर के सपने को मूर्त रूप देने की रूपरेखा बनाई और दूसरे दिन ही पुरखों की एक छोटी सी जमीन पर ईंटा, गिट्टी, बालू, लोहा और सीमेंट गिरवा दिया। फिर देखते ही देखते उनके सपनों का घर तैयार हो गया और हम सब ने उसमें डेरा भी जमा लिया। पिताजी, मैं, मेरी पत्नी और बच्चे एक कंक्रीट के ढांचे में जा घुसे। पिताजी खुश थे कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम उनका एक सपना तो पूरा हुआ। उन्हें संतुष्टि थी कि जीवन के अंतिम दिनों में वो अपना एक अहम दायित्व निभाने में सफल हुए। अब हम सब इस कंक्रीट के ढांचे को सजाने संवारने में जुट गए। मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी भौतिक सुख सुविधाओं का भंडार इकट्ठा किया और ईंट की मजबूत दीवारों के घेरे में एक सुरक्षित जीवन जीने लगे। कंक्रीट की कठोर छत के नीचे हमने वो सब कुछ जमा कर लिया जिसे दुनिया सुख के नाम से जानती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी न जाने क्यों मुझे हर समय इस घर में एक अनजाना सा अकथनीय अभाव खटकता रहता। लगता कि घर के सही मायनों से अभी हम बहुत दूर हैं। इस कंक्रीट के ढांचे में मैं घर की संपूर्ण परिभाषा की तलाश कर रहा था। जीवन एक नियत ढर्रे पर चल रहा था। बच्चे ऊंची उड़ान भरने के लिए दिन रात किताबों में उलझे रहते। पिताजी जीवन का सच जानने और मोह माया से मुक्ति की राह तलाशने के लिए गीता, भागवत और रामायण के पन्नों में बिधे रहते। मैं और मेरी पत्नी दोनों अपनी अपनी नौकरी के जाल में कैद होकर रह गए। ऐसा लगता कि हम सब जरूरतों के एक बाड़े तक सिमट कर रह गए हैं। उस बाड़े में सुविधाएं तो हैं लेकिन सुख शांति नहीं। जब कभी फुर्सत मिलती तो मेरे सामने अक्सर ये सवाल आकर खड़ा हो जाता कि क्या हम इस कंक्रीट के ढांचे को अभी तक घर बना पाए हैं। लेकिन उलझने व जिम्मेदारियां इस सवाल के जवाब तक मुझे कभी पहुंचने न देती। वर्षों बीत गए फिर भी हमारे सजे संवरे इस घर में सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता। पिताजी ने घर में कई कमरे बनवाए लेकिन शायद जज्बात, प्रेम और अनबन सुलह के लिए एक कोना बनाना वो भूल गए। मेरे लिए तो ये घर एक होटल जैसा बनकर रह गया जहां भूख लगने पर खाना मिल जाता और नींद लगने पर बिस्तर। मेरी सोच का दायरा बच्चों की फीस, किराने का सामान, राशन और सब्जी भाजी के इंतजाम तक सिमट कर रह गया। हालांकि ये सारी परिस्थितियां केवल मेरे साथ ही नहीं, मेरे जैसे कई और लोगों के साथ है। लोग रहने के लिए कंक्रीट का ढांचा तो तैयार कर लेते हैं परंतु उसे कभी घर नहीं बना पाते। इन ढांचों में लोहे की छड़ें तो मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं
लेकिन रिश्तों की कमजोर डोर हिलती डुलती रहती है। आज ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह उठकर सोचा कि पत्नी के साथ घर की सफाई में थोड़ी मदद कर लूं। महीनों से मैं देख रहा था कि मेरे घर के बाहरी दरवाजे के पास एक झाड़ी नुमा पेड़ अपना कद बढ़ा रहा है। कई खतरनाक जीव जंतुओं ने इस पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बना रखा है। एक आध बार तो कुछ जहरीले जीवों ने घर के अंदर भी प्रवेश करने की जुगत बिड़ाई। मुख्य द्वार पर बढ़ रहा यह अवांछनीय पेड़ न सिर्फ जहरीले जीवों की शरण स्थली बन चुका था, बल्कि मेरे घर की शोभा भी बिगाड़ रहा था। लिहाजा मैंने उसे जड़ से काटकर फेंकने का निर्णय लिया। एक सुनियोजित सोच विचार के बाद मैंने अपने निर्णय को अमल में लाने की तैयारी शुरू की। घर में कोई धारदार बड़ा औजार तो था नहीं, इसलिए सब्जी काटने वाले चाकू के सहारे अपने मिशन पर लग गया। लेकिन पेड़ मजबूत हो चुका था, इसलिए चाकू जवाब दे गया। मिशन की शुरुआत में ही मैं पसीने से तरबतर हो गया और थोड़ी देर आराम करने के बाद पेड़ को हटाने की दूसरी जुगत के बारे में सोचने लगा। जब कुछ नहीं सूझा तो मैं पेड़ को हाथ से ही हिला डुला कर कमजोर करने और तोड़ने के प्रयास में लग गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद भी मैं विफल रहा। सांसें फूलने लगी, हाथ जवाब दे गए। हाँ, इस बीच मुझे उसकी कुछ टहनियों को तोड़ने में सफलता जरूर मिल गई। मैंने सोचा, पेड़ न सही, यदि इसकी सारी टहनियों को ही तोड़ दिया जाए तो घर का मुखड़ा सुंदर दिखने लगेगा। लेकिन 2-4 टहनियों को तोड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। पेड़ के घने पत्तों के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी जैसे कोई मुझसे रहम की भीख मांग रहा हो और कह रहा हो कि रहने दो मेरे घर को, इसे मत उजाड़ो। बेबस निरीह याचना भरी ये आवाज सुनकर मेरे अंतर्मन के तार झंझना उठे और पेड़ काटने का मेरा इरादा टल गया। पत्तों के बीच से निकली इस आवाज ने मुझे संवेदनाओं से भर दिया। ये आवाज किसकी है, यह जानने के लिए मैंने डरते डरते पेड़ की कुछ पत्तियां हटाई। इसके बाद मेरे आंखों के सामने जो दृश्य था, शायद वही एक घर की संपूर्ण परिभाषा था। अथाह ममता और भावनाओं से भरे इस दृश्य ने मुझे पहली बार घर के वास्तविक अर्थ का ज्ञान कराया। पत्तों की ओट में एक सुंदर सा घोंसला था और उसमें एक चिड़िया अपने अंडों के पास उनका कवच बनकर बैठी थी। हालांकि मुझे सामने देखकर वह थोड़ा डर गई थी, लेकिन उसके अंग अंग में भरी ममता की असीम ताकत के आगे वह डर अत्यंत सूक्ष्म दिख रहा था। वह अपने घोंसले में अविचल बैठी रही और चेतावनी भरे अंदाज में मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे युद्ध में कोई महाबली अपने दुश्मन को। उसकी आंखों में मेरे नापाक इरादों को भस्म कर देने वाली ज्वाला निकल रही थी। उसे देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी आंखों से आंखें मिला सकूं। ताज्जुब हुआ कि जरा सी आहट पाकर फुर्र हो जाने वाली ये चिड़िया मुझे अपने करीब देखकर भी ऐसे बैठी है जैसे उसने मुझसे 2-2 हाथ करने का मन बना लिया हो। उसने अंडों को अपने पंखों से ढक लिया। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो कि यदि तुमने मेरे अंडों को हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके हृदय के कातर भाव फुर्र हो चुके थे और उसकी तेज नजरें मुझे चुभने लगी। अपने अंडों के पास अड़ी वह ऐसे बैठी थी जैसे उसकी जान इन्हीं में बसी हो। अपने अंडों को बचाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने की मुद्रा में थी। मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए। ममता की खातिर उसका यह उग्र रूप देखकर मेरे अंदर अपराध बोध भर आया। फिर मैं लौटकर घर के अंदर बैठ गया और सोचने लगा, क्या अपनों के लिए मनुष्य में भी इतना प्रेम और त्याग संभव है? दुनिया की झंझटों से निश्चिंत उस चिड़िया के हृदय में ममता और प्रेम सर्वोपरि था। ममता के सामने उसे न कोई डर डिगा पाया और न कोई लालसा उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर पाई। उसने अपना पूरा संसार अपने अंडों में समेट रखा था। मुझे लगा कि घर की संपूर्ण परिभाषा मेरे इस कंक्रीट के बड़े ढांचे में नहीं, उस चिड़िया के छोटे से घोंसले में है।
घास फूस के उस घरौंदे में मुझे रिश्तों की उष्णता, भावनाओं की शीतलता और सुकून की जो फुहार महसूस हुई, वह मेरे इस कंक्रीट के ढांचे में कभी महसूस नहीं हुई। मैं खुश था यह जानकर कि मेरे उजड़े से इस घर में एक संवरा सा घरौंदा है जो मुझे हमेशा घर के सही मायनों की याद दिलाता रहेगा। आज मुझे उस अनजाने सवाल का जवाब भी मिल गया जिसे मैं कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।